गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 12, डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट्स बिलो आर ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू, नेवर ट्रू, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई है, उसको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 6 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9। जब आप एक मल्टीपल ऑफ 6 और मल्टीपल ऑफ 3 का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या वो मल्टीपल ऑफ 9 आता है? तो यहाँ पे कोई जनरल सा नंबर हम ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे द मल्टीपल ऑफ 3 कैन बी रिटन एज 3a, जहाँ पे a क्या है, एक इंटीजर है, वेयर a इज एन इंटीजर। दूसरा मल्टीपल 6 का, द मल्टीपल ऑफ 6 कैन बी रिटन, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, द मल्टीपल ऑफ 3 कैन बी रिटन एज, ठीक है, 6 कैन बी रिटन एज 6b, वेयर ये b है यहाँ पे, ठीक है, वेयर b इज एन इंटीजर। जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तब आपके पास आएगा 3a मल्टीप्लाई 6b इज इक्वल टू 18ab। अब यहाँ पे आप a और b की कोई भी वैल्यू पुट करें, आपके पास हमेशा प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 9 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 18ab, इसको ब्रैकेट में लिख लें, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9। तो जो बात आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछी गई है वो ऑलवेज ट्रू होगी। आप ए बी की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ये हमेशा ठीक होगी, ऑलवेज ट्रू। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इसी के सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 6। क्या 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का सम हमेशा डिविजिबल बाय 6 होगा? तो यहाँ पे हम सबसे पहले इवन नंबर्स लेके चलते हैं। सेकंड पार्ट है ये, इवन नंबर्स आर, सबको पता है इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और आगे भी आप नंबर्स ले सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स आर, कोई भी नंबर ले लें आप, 2 + 4 + 6, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। 4 + 6 + 8, 6 + 8 + 10 कितना आया, यहाँ 12 आया, यहाँ पे 8 + 6 14, 18 आ गया, यहाँ पे आपके पास 18 + 6 24। ये सारे के सारे क्या हैं, डिविजिबल बाय 6। दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, यहाँ पे लिख देती हूँ, दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। इसका मतलब जो बात आपसे पूछी गई थी कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 6, ये ऑलवेज ट्रू होगी, ऑलवेज ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3। पार्ट 3 में आपसे पूछा गया है कुछ, एक हमारे पास नंबर दे रखा है अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके, ABCDEF इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। ये जो है मल्टीपल ऑफ 6 है, देन क्या BADCEF विल बी अ मल्टीपल ऑफ 6? अब इस नंबर को आप ध्यान से देखना, मैं आपको बोर्ड पे ही समझाती हूँ। ये है आपके पास ABCDEF, जो नंबर को चेंज किया गया है वो है BADCE और F,
सॉरी ये अलग अलग है। अब आप ध्यान से देखो, लास्ट की ये जो दोनों डिजिट्स हैं वो दोनों EF है, और ये बोला गया है कि ये 6 का मल्टीपल है। अगर ये 6 का मल्टीपल है ये नंबर, इसका मतलब ये 2 और 3 का भी मल्टीपल है। और पूछा गया है आपसे कि ये अभी भी क्या 6 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो वंस प्लेस और टेंस प्लेस है इन दोनों को चेंज नहीं किया गया। इसका मतलब यहाँ पे जो वंस प्लेस पे जो वैल्यू है वो इवन है या फिर ज़ीरो है। ठीक है, इवन या ज़ीरो है, इसका मतलब वो 2 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे भी इस वैल्यू को चेंज नहीं किया गया, F ही रखा गया। इसका मतलब ये जो नंबर है वो भी इवन नंबर है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ये पूछा गया है आपसे कि ये अगर 6 का मल्टीपल है तो क्या ये भी 6 का मल्टीपल होगा, ये बात आपकी ऑलवेज ट्रू होगी। कुछ नंबर्स मैं लेके दिखाऊं यहाँ पे आपको, जैसे मैंने ले लिया यहाँ 2, यहाँ ले लिया 3 और यहाँ पे ले लिया 1, फिर अगेन मैंने यहाँ पे ले लिया 4, यहाँ पे मैंने ले लिया 5 और यहाँ पे मैंने ले लिया 9। अगर आप इस नंबर को, ये ऊपर वाला डिजिट है, अब अगर आप इसको रिवर्स भी करते हो इन नंबर्स को, अभी देखते हैं क्या ये मल्टीपल ऑफ 3 है। यहाँ पे 5 6, यहाँ पे 9 9, यस ये मल्टीपल ऑफ 3 है। इसका मतलब इस नंबर को देखो, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ 5 9 1 4 3 2, ये अभी भी तो मल्टीपल ऑफ 2 है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2 के लिए हम क्या करते हैं, वंस प्लेस की डिजिट को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वंस प्लेस की डिजिट 2 ही है, इवन नंबर है। तो यहाँ पे हम रीज़न लिख सकते हैं ऑलवेज ट्रू। इसका रीज़न अगर आप लिखना चाहो तो लिख दो ऑलवेज ट्रू बिकॉज वंस प्लेस doesn't change, one's place digit does not change। अब बारी आती है आपके फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा गया है, एक इक्वेशन दी गई है 8 ब्रैकेट 7b माइनस 3, क्या ये जो इक्वेशन दी गई है ये मल्टीपल ऑफ 12 है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को ही सॉल्व कर लेते हैं। आपको दिया गया है 8 7b माइनस 3। चलो मैं पहले ऊपर का कंप्लीट इरेज कर देती हूँ ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। 8 7b माइनस 3 माइनस 4 11b प्लस 1, ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को। 8 7 जा 56, b माइनस 24 माइनस 44b माइनस 4। यहाँ पे जब आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास बचेगा 12b माइनस 28। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके देखें, b इज़ इक्वल टू 1। चलो b इज़ इक्वल टू 1 की जगह 4 पुट कर लो, तो 12 मल्टीप्लाई 4 माइनस 28 कितना आया, 48 माइनस 28, ये आया 20, जो कि 12 का मल्टीपल नहीं है, विच इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 12। अब अगर यहाँ पे आप कोई और वैल्यू पुट करना चाहें, जैसे मैंने वैल्यू पुट की 10, इफ़ b इज़ इक्वल टू 10, तो क्या आएगा हमारे पास इक्वेशन 12 मल्टीप्लाई 10 माइनस 28, क्या आएगा 120 माइनस 28। माइनस करेंगे तो आपके पास ये आएगा, 10 में से 8 गया 2, 11 में से 9 गया, सॉरी 2 गया 9, क्या 92 12 की टेबल में आता है, विच इज़ अगेन नॉट अ मल्टीपल ऑफ 12। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, नेवर ट्रू, नेवर ट्रू, ये कभी भी 12 का मल्टीपल नहीं आएगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है, चूज़ एनी 3 नंबर्स, कोई भी 3 नंबर चूज़ करो, व्हेन इज़ देयर सम डिविजिबल बाय 3, कब उनका सम डिविजिबल बाय 3 होगा, और एक्सप्लोर ऑल द केसेस एंड जनरलाइज। आपको सिर्फ ये बताना है 3 नंबर चूज़ करो और उनका सम कब डिविजिबल बाय 3 होगा, आपको सारे पॉसिबल केसेस जनरलाइज करके बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे,
कोई भी नंबर जो होता है उसकी डिविजिबिलिटी यहाँ पे किस तरीके से चेक करेंगे, अगर किसी नंबर का रिमाइंडर 0 आए तो इसका मतलब वो 3 से डिविजिबल है। अगर उन नंबर्स तीनों नंबर्स का रिमाइंडर अगर 1 1 1 आ जाए, इसका मतलब वो फिर भी तीनों नंबर्स का सम करने पे वो 3 से डिविजिबल होगा। हमने ऐसा केस किया था 6 की डिविजिबिलिटी के लिए, जब सम ऑफ 3 नंबर्स जब हमने किया तो उसके जो तीनों नंबर्स थे उनका रिमाइंडर क्या आ रहा था 2 2 2, और जब आप तीनों नंबर्स का सम करेंगे, तीनों नंबर्स का सम मिलके क्या हो जाता है 6, जो कि 6 से डिविजिबल था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि नंबर्स को जनरलाइज करने के लिए बोला गया है, तो लिखेंगे लेट द 3 नंबर्स बी n1 n2 and n3। ये 3 नंबर्स हैं। अब मानो कि इनके जो रिमाइंडर्स हैं तीनों नंबर्स के, क्योंकि रिमाइंडर से ही हम फाइंड आउट करेंगे अब इसका, लेट देयर रिमाइंडर्स when divided by 3 are r1 r2 r3। ठीक है, जब आप इन नंबर्स का सम करोगे n1 प्लस n2 प्लस n3, अगर वो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि उसका जो रिमाइंडर आया है वो 3 से डिविजिबल है, ये कंडीशन होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कंडीशन को, द सम n1 प्लस n2 प्लस n3, जनरल से नंबर्स लेके मैं आपको समझाऊंगी, अभी डिजिट्स लेके अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सम n1 प्लस n2 प्लस n3 इज डिविजिबल बाई 3 if and only if r1 plus r2 plus r3 is divisible by 3। अगर रिमाइंडर्स 3 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब जो नंबर्स हैं वो भी 3 से डिविजिबल है। अब केस फर्स्ट लेते हैं इसका, केस फर्स्ट, अगर ऑल रिमाइंडर्स आर 0, ऑल रिमाइंडर्स आर 0, इसका मतलब है r1 भी 0 है, r2 भी 0 है और r3 भी 0 है। 0 है, इसका मतलब सम ऑफ द रिमाइंडर्स क्या होगा, सम ऑफ द रिमाइंडर्स क्या बन गया, 0 प्लस 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0, विच इज डिविजिबल बाई 3, क्योंकि आंसर 0 ही आएगा। अब कोई जनरल नंबर मैं आपको लेके दिखाती हूँ। ठीक है, नंबर मान लिया मैंने, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। नंबर मान लिया मैंने 3 है, 6 है और 9 है। 3 को 3 से डिवाइड करूँगी, रिमाइंडर 0 आएगा। 6 को 3 से डिवाइड करूँगी, रिमाइंडर 0 आएगा। 9 को 3 से डिवाइड करूँगी, रिमाइंडर 0 आएगा। जनरलाइज करके बताया, पूछा है आपसे, इसलिए ये मैं यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ डायरेक्ट मैं नंबर्स को यूज़ कर लेती। तो यहाँ पे जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 15 प्लस 3 18। ये जो सम आया वो भी क्या है, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, रिमाइंडर 0 आने का मतलब मेरे पास कुछ इस तरीके के नंबर्स हैं। क्लियर। अब हमारे पास केस 2, शायद केस 3 बनेंगे इसमें। केस 2, अगर सारे रिमाइंडर्स 1 हो, केस 2 ऑल रिमाइंडर्स आर 1, इसका मतलब है कि r1 भी 1 है, r2 भी 1 है, r3 भी 1 है। तो सम ऑफ रिमाइंडर्स इज इक्वल टू, लिखने में कोई आपको, जो मैं लिख रही हूँ शायद आपको ना भी समझ में आए, तो मैं
बोल भी रही हूँ, ठीक है। सम ऑफ रिमाइंडर्स इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 कितना आया 3, जो कि विच इज़ डिविजिबल बाय 3। ये तो हो गया रिमाइंडर्स की हेल्प से आपको नंबर फाइंड आउट करना। अब मैं डायरेक्ट अगर आपको नंबर्स लेके बताऊं, मान लो यहाँ पे 4 है, 7 है और 10 है, ये नंबर्स हैं। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर बचता है 1। 7 को भी जब 3 से डिवाइड करूँगी तो 1 रिमाइंडर बचेगा, इसको भी 3 से डिवाइड करूँगी 1 बचेगा। अब देखो, अगर मैं इन तीनों नंबर्स का सम कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा 21। इसका मतलब रिमाइंडर्स आपस में ऐड हो गए, 21 आ गया जो कि 3 से डिविजिबल है। क्लियर। नेक्स्ट है मेरे पास केस थर्ड। अगर रिमाइंडर्स डिफरेंट हो या फिर सारे रिमाइंडर्स 2 हों। केस 3, ऑल रिमाइंडर्स आर 2। ऑल रिमाइंडर्स आर 2, तो क्या बनेगा R1 भी 2 है, R2 भी 2 है और R3 भी 2 है। तो सम ऑफ द रिमाइंडर्स करेंगे, सम ऑफ द रिमाइंडर्स इज इक्वल टू 2 + 2 + 2 क्या है 6, विच इज डिविजिबल बाय 3। कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे 5 ले लिया, 8 ले लिया, उसके बाद में 11 ले लिया, सभी में रिमाइंडर्स आपके 2 2 आएंगे। या फिर आप जब इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 19 और 5 24, जो कि क्या है 3 से डिविजिबल है। ये नंबर्स नहीं लिखने हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आपको जनरल क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट केस, अगर आप एक रिमाइंडर को मान ले 0, दूसरे रिमाइंडर को 1 मान ले और तीसरे को 2 मान ले। केस 4, लेट R1 इज इक्वल टू 0, R2 इज इक्वल टू 1, R3 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखो कई सारे केसेस बन सकते हैं, जो कि आपने कोई ज़रूरी नहीं है लिखना, जनरल आप इन एनी ऑर्डर लिख लेना, या फिर इन एनी ऑर्डर का मैं कर देती हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है 1 रिमाइंडर इज़ 0, 1 इज़ 1। इसका मतलब है कोई भी नंबर हो सकता है 1, कोई भी रिमाइंडर R1 R2 R3 में से, एंड 1 इज़ 2। इसका मतलब ये जनरल बात मैंने बोल दी यहाँ पे। R1 इज इक्वल टू 0, R2 इज इक्वल टू 1, R3 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे लिख देती हूँ इन एनी ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल केसेस बहुत सारे बन जाएंगे। फिर अगर मैं ऐसा नहीं लिखूँगी तो यहाँ पे हो सकता है कि R1 को 1 मान लो, R2 को 0, R3 को 2, इस तरीके से कई सारे ऑर्डर बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी सम ऑफ रिमाइंडर्स इज इक्वल टू 0 + 1 + 2 कितना आया 3, विच इज़ डिविजिबल बाय 3। जनरल डिजिट्स लेके बता देती हूँ। ऐसा मान लो कि एक 3 है, जिसको 3 से डिवाइड करोगे तो 0 रिमाइंडर आएगा। एक 4 ले लो, दूसरा 5 ले लो, जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 12, जो कि 3 का मल्टीपल है या 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इनको डिवाइड करके देख लेना, इसका रिमाइंडर 0, इसका 1 और इसका 2 आएगा। तो ये जनरल से कुछ केसेस थे। केस 4 थे हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे सारे केसेस कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे क्या था, अगर रिमाइंडर्स 3 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब क्या है कि वो सारे नंबर्स क्या होंगे, तीनों नंबर्स का जब आप सम करोगे तो वो भी डिविजिबल बाय 3 होगा। क्लियर है यहाँ पे। बाकी के क्वेश्चंस हमारे पास 3 और क्वेश्चंस बचते हैं, ये हम करेंगे कल की क्लास में और कंप्लीट हो जाएगा कल हमारा। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।